दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट, इसमें उन क्वेश्चन को रखा गया है जो पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आप जानते हैं पॉलिटी में क्या पढ़ा जाता है। तो पॉलिटी में जो पढ़ा जाता है राष्ट्र प्रतीकों के बारे में, राष्ट्र प्रतीक और राष्ट्रीय समाज में हमारे जो चल रहा है, जो राजनेता है, राजगद्दी और ये हमारा संविधान है, सब टोटल पॉलिटी में गिना जाता है। तो पॉलिटी में आज फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऐसे मैंने रखे हैं, वैसे बना के रखे। एग्जामिनर कितना भी घुमाए फिर भी लगभग इन्हीं में से 100% इन्हीं में से क्वेश्चन बनाया, कितना भी घुमा सके, इनसे ज़्यादा नहीं घुमा पाएगा वो। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है। और आपसे निवेदन है कि आप अपना काउंट खुद करते रहे कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि ज़्यादा टाइम फिर बर्बाद होगा। तो शुरू करते हैं, जैन दो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के लिए दोस्तों हम जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाएगा दोस्तों। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को आपने देख लिया होगा, 5 सेकंड हो गए। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई सन 1947 को। आपको मालूम है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग जो शक संबत थी वो हमारे देश में अपनाई गई। ठीक है, उसके बाद में जो 26 जनवरी 1950 को, जी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा राष्ट्रीय ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी राष्ट्रीय को हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फटाफट करिए, रैपिड फायर 15 क्वेश्चन, जिससे ज़्यादा टाइम ना हो, आपका भी टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। 3.5 पहला ऑप्शन है 3.4, दूसरा ऑप्शन है 4.3 और सी ऑप्शन है 2.3 एंड डी ऑप्शन है 3.2। दोस्तों इनमें जो क्वेश्चन हमारा आंसर है कि आपने देख लिया होगा कौन सा आंसर हमारा सही है। तो बात पहुँचते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा राइट और ये सारे गलत है, इनसे कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन और पूछा जाता है कि अगर लंबाई चौड़ाई दी है तो यही ऑप्शन लगाए। यदि उसने घुमा दिया एग्जामिनर ने क्या कि उसने लंबाई चौड़ी ना दे के चौड़ाई लंबाई दे दी, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए फिर? सी ऑप्शन होना चाहिए। अभी तो ये सही है, अभी तो इस क्वेश्चन में ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में किन जानवरों का अवशेष मिलता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोका स्तंभ, उसमें किस जानवरों का अवशेष मिलता है। तो ऑप्शन पहला ए ऑप्शन है हमारा हाथी घोड़ा सिंह सांड, बी ऑप्शन है हाथी सिंह चीता सांड, सी ऑप्शन चीता हिरण सिंह हाथी, डी ऑप्शन है हिरण सांड हाथी। दोस्तों आपने शायद लगाया होगा, नहीं लगाया तो 5 मिनट दे दें, नहीं तो हम फिर बताएंगे। रैपिड फायर चलेंगे दोस्तों, ना टाइम बर्बाद करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आंसर इसका हमारा राइट आपने लगाया होगा। तो हमारा ऑप्शन है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें हाथी घोड़ा सिंह और सांड की मूर्ति दिखाई जाती है दोस्तों। ठीक है, सिंह घोड़ा हाथी, ये इंपॉर्टेंट में डाल लेना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ चिन्ह स्थित अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने कब अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह को बात की जाए तो कब अपनाया था कि आप लोगों को खुद मालूम होगा। ये इसका आपको 5 मिनट देते हैं दोस्तों। 5 मिनट के लिए हम आपके लिए राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है तो आप खुद बता सकते हैं दोस्तों। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर हम अब अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम होगा तो हम क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन इज राइट, हमारा 24 जनवरी सन 1950 को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है कि कब अपनाएगा। और नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन है तो उनके बारे में हम बता देते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। और 22 जुलाई सन 1947 दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई सन 1947 को क्या हुआ था दोस्तों। 22 जुलाई 1947 की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगा को शर्ट दी थी, तिरंगा को अपनाया गया था। 13 दिसंबर सन 1946 को जो हमारे पीटी नेहरू जी थे, उन्होंने प्रस्तावना की मांग की थी हमारे संविधान प्रारूपिक समिति के सामने। ओके, ये तीनों क्वेश्चन देख लेना, सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह छोटा नहीं हो रहा है दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में, कोई बात नहीं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 7वें विजेते की लीप में किस लीप में अंकित है दोस्तों। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक का चिन्ह, कोई बात नहीं, हमारा PDF जो पड़ेगी उसमें पूरा फुल मिलेगा आपको, ठीक। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में जो लीप है वो निम्नलिखित में से किस लीप में लिखी गई है। राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ 7वें विजेते थे, किस लीप में लिखा गया है दोस्तों। तो इसकी बात की जाए तो ये लिखा गया है देवनागरी में। कौन सा लिखा गया, आपने देखा होगा। इसका ऑप्शन इज राइट, कौन सा, देवनागरी, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। देख लेना, बहुत बढ़िया है। ब्राह्मणी अपराध, गुप्त लीप और शारदा लीप, ये भी लीप हैं, लेकिन देवनागरी में 7वें विजेते हमारे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें लिखा गया है देवनागरी में। और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह देख लें, अशोक का स्तंभ, ये ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल देख लें, बिल्कुल सिंह है, 3 सिंह दिख रहे हैं, और पीछे घोड़े की, और इसमें खंबे में घोड़े की, देखो इधर लग रहा है, ये देखो इसका ये पार्ट देखो, इसमें आपको घोड़े की और उसकी सिंह की दौड़ते हुए की आपको मूर्ति दिखाई देगी इसमें। ये तो सिंह है, ये सिंह है, लेकिन इसके अंदर ये घोड़े और हाथी की मूर्ति दिखाई देगी। जो अभी बताया था, घोड़ा, हाथी, सांड और सिंह, वो चीता के सिंह की बात की थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय गान में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय गान में दोस्तों कितनी पंक्तियाँ हैं, तो आप शायद अपने एनालिसिस किया होगा, तो आपने टिक भी मारा होगा दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उसमें 13 पंक्तियाँ कितनी है दोस्तों, 13 पंक्तियाँ। 1 मिनट में अभी अपना पेन उठा लूँ। तो 13 पंक्तियाँ कितनी हैं, 13 पंक्तियाँ, सॉरी ये गलत हो गया, ये 13 पंक्तियाँ हमारी राष्ट्रीय गीत में हमारे 13 पंक्तियाँ हैं दोस्तों, 13 पंक्तियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना याद, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। हमारे राष्ट्रीय गान को भारत ने, सरकार ने कब अपनाया था दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय गान को, जो हमारा राष्ट्रीय गान को भारत ने कब अपनाया गया था। तो भारत ने कब अपनाया था राष्ट्रीय गान को, हमारे भारत ने कब अपनाया था। आप अपने आप को खुद मेंटेन करें कि हमने कब, ऑप्शन में टिक मारे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो हमारे जो हम बता रहे हैं आंसर, हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी सन 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था भारत सरकार ने। ये तो मालूम है 22 मार्च 1957 को क्या हुआ, इस दिन राष्ट्रीय पंचायत संमत को अपनाया गया था दोस्तों। 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो चुका था, और 13 दिसंबर सन 1947 को हमारे जो पीटी नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में अपने प्रस्तावना की मांग की थी। ओके, प्रारूपिक समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय गीत में वास्तव में कुल कितने पद हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पूर्ण हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसमें कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों याद रखने की बात है कि इसमें शायद आपको मालूम हो तो टिक मार लो जहाँ पर आपने ऑप्शन लिखे हैं। तो हम बता दे रहे हैं, इसके टोटल कुल की पद की बात की जाए तो 5 पद हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय गीत में जो पद लिए, कुल कितने पद को मान्यता दी गई, वो 1 पद है दोस्तों, 1 पद। ये पद तो कुछ है ही नहीं, ये दोनों गलत हैं दोस्तों, ये दोनों गलत हैं। याद रखना, कुल 5 पद हैं, उनमें से सिर्फ पहले पद को ही मान्यता मिली है राष्ट्रीय गीत के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारे क्रम गलत हो गया दोस्तों, हमारा क्रम कुछ अगड़ चल रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो कि इधर उधर लग गया स्लाइड, कुछ अलग जो हमारे जो एडिटर थे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ थे, कोई इधर उधर घूमने की बात क्या है, हम अपने क्वेश्चन पर, हमारा राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारे राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों। पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर सन 1911 कोलकाता में, बी ऑप्शन 25 दिसंबर सन 1886 कोलकाता में, 24 जनवरी सन 1936 फैजपुर में, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 21 दिसंबर सन 1911 ईस्वी में, 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों आपने सोचा होगा कि कब गाया गया था राष्ट्रीय गान को, तो हम बता दे रहे हैं हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो
वो 27 दिसंबर सन 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। और बात करी जाए कि हमारे 25 दिसंबर 1986 कोलकाता अधिवेशन, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। और 24 जनवरी 1936 इसकी बात, ये इम्पोर्टेंट में क्वेश्चन है, ये 24 जनवरी सन 1936 में जो कांग्रेस थी उसने हमारे जो संविधान था उसकी मांग की थी। फैजपुर में जो उनका अधिवेशन चल रहा था उसी में उन्होंने मांग की थी दोस्तों। ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ये सही है। पहला ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। और ये वाला बता दिया कि जो पीटी नेहरू वो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उनकी मीटिंग चल रही थी, उसी में संविधान सभा की मांग की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10वां क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में कुल कितना समय लगता है। देखो दोस्तों, हमने जितना भी घुमा सकता है एग्जामिनर उस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। प्लीज़ अगर अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने दोस्तों को बैठना चाहे बैठ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने हाथ से बनाए कि नहीं, किसी से किताब से नहीं, जो हमें अच्छे लगे। और जो एग्जामिनर, ये तो बात क्लियर है कि एग्जामिनर भाई क्वेश्चन बनाता है जो बच्चे के माइंड में फिट बैठे कि आगे इसका यूज कर सके, वही क्वेश्चन बनाता है। जिससे क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों, जो आपने सोचा होगा कितना ऑप्शन लगता है, तो इसमें पहला ऑप्शन बता रहा है कि ए ऑप्शन 65 मिनट, बी ऑप्शन 39 सेकेंड, 3900 सेकेंड, सी ऑप्शन 1 घंटा 5 मिनट और ऑल ऑफ दीज। तो आपने लगाया था इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है दोस्तों। 65 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट हुआ, ये भी सही है। 39 सेकेंड, टोटल 165 मिनट का 3900 सेकेंड होता है और 1 घंटा 5 मिनट लिखा। तीनों ऑप्शन सही है, तो इधर राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ठीक है। 12वें क्वेश्चन की बात, हमारे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय पक्षी को किसके रूप में जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है कुकेनयूडेई, बी ऑप्शन ग्रीड, सी ऑप्शन चिरोपेट्रा, डी ऑप्शन पावो क्रिस्टस। दोस्तों, आपने सोचा होगा दोस्तों, ये नाम सब वैज्ञानिक नाम हैं। तो अगर एग्जामिनर घुमाएगा भी तो पीकॉक तो नहीं देगा इंग्लिश में, ना हिंदी में मोर देगा। घुमाएगा, कितना भी घुमाएगा तो यही क्वेश्चन बनेगा कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पावो क्रिस्टस का पहला नाम है। और पहला ऑप्शन जो है क्वेड मीन्स तोता होता है, इसका ऑप्शन है तोता। ये होता है सारस ग्रेयुडे, सारस होता है। और चिरोपेट में चमगादड़ होता है। क्या है? चिरोपेट्रा मीन्स चमगादड़ होता है। तो ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, याद रखो इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट में। अब दोस्तों, आपको हम एक ऐसी चीज़ से मिलवाते हैं। देखो क्या हम आपके लिए लेके आए। वाह, क्या सुंदर है। देखा कभी ऐसा नाचता हुआ, क्या सुंदर है। ये हमारे इधर बहुत सारे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इधर देखते। आप भी देखोगे, बहुत सुंदर है। हमारे इधर बहुत मोर हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो अभी तक जितने भी देश हैं उनसे सबसे बड़ी बात, सबसे सुंदर है ना। अच्छा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त को जितनी चाहें शेयर करें प्लीज़। आपसे निवेदन है, क्योंकि यार इन्हें बनाने में बहुत दिक्कत होती है ज़्यादा ना, इसीलिए। ओके, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। क्वेश्चन की बात करें, हमारे राष्ट्र राष्ट्र पशु का रूप निम्नलिखित में से किसे जाना था। हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना है। ये भी सब वैज्ञानिक नाम है। देखो दोस्तों, ये सब वैज्ञानिक नाम है। तो आपने सोचा होगा इसके वैज्ञानिक नाम, हमारे राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों। तो हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हमारा वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस, ये हमारा बाघ के नाम है। और इसमें जो ऑप्शन है, ये पहला है कैप्टा हेटमस की बात करिए। कैप्टा हेटमस किसे कहते हैं दोस्तों। इसका कैप्टा हेटमस को आप बताना पैंथेरा पायोडिस, इसको हम बताते हैं, इसे बिल्ली कहते हैं। क्या बताएं? इसे बिल्ली कहते हैं, इसे शेर कहते हैं, इसे पावो लियो। और हिटमिस की बात की जाए तो आप खुद बताएंगे इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताएंगे कमेंट में, इसके अपने गूगल पे सर्च, कहीं पर हमें सर्च मार के बताइएगा।
अगली पढ़ाई में अगली पड़ाव में देखो फिर हम आपके लिए क्या लेके आए दोस्तों। देखो हमारा सुंदर सा राष्ट्रीय पशु बाघ दोस्तों, इससे बच के रहिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पशु ऐसे यानी कि मतलब ये हिलेगा नहीं, ओके, किसी को नहीं हिलता है, अगर सामने आ जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका क्वेश्चन लगभग सभी को मालूम होगा। विक्रम संवत है, शक संवत है, लोधी संवत है या हिंदू सम्मत है। तो आप सब लोगों ने बताया और जान लिया होगा, अपने टिक मार लिया होगा, जो अपने स्लाइड बनाई है उसमें टिक मारा, तो हम बता दे रहे हैं इसका आंसर इज शक संवत दोस्तों। शक संवत की बात की जाए, यही हमारे संवत, ये भी संवत सब हैं जो हमारे भारत में चली हैं। विक्रम संवत भी चली है, लोधी संवत भी, हिंदू संवत भी चली है दोस्तों। तो हमें याद कौन सा रखना है? शक संवत, हमारी जो राशि पंचांग है इस पे संवत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? 15वां क्वेश्चन है, हमारे गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका राष्ट्रीय गीत के रचनाकार की बात की जाए कौन है, तो आप पहले ऑप्शन हमारा दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन अशुतोष, नंबर सी ऑप्शन बंकिम सिंह चट्टोपाध्याय, नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनमें ऑप्शन आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा, तो हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर इज सी ऑप्शन बंकिम चटर्जी। और जो हमारा पहला इसका आंसर था रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे राष्ट्रीय गान को जिसने गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है? सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है दोस्तों? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका शायद लास्ट जो डी ऑप्शन कट गया, तो इसमें केसरिया लिखा था, हम लिख दे रहे हैं केसरिया। कौन सा रंग था इसमें? केसरिया। एक मिनट, केसरिया, इसमें केसरिया था, ठीक है दोस्तों, केसरिया। डी ऑप्शन में, ये आंसर नहीं है, ये डी ऑप्शन में लिखा था केसरिया, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पॉलिटी में यही पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले पड़ाव पे जो हम संविधान के बारे में, संविधान रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर इन्हें रिवाज करें, इनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ये गारंटी हमारी है कि ये अगर कितना भी घुमाए फिर एग्जामिनर फिर भी नहीं घुमा पाएगा इससे ज़्यादा। ये डी ऑप्शन था दोस्तों, ये डी ऑप्शन था। आप खुद कमेंट में बताएंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर वाले रंग कौन सा है? डी ऑप्शन है, ठीक है। हम डी ऑप्शन में केसरिया है, और ये इधर कमेंट में कट रहा होगा, अगर पीडीएफ में चाहेंगे तो ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फिर कल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। लाइक करें, मस्त रहें और पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, ठीक है। ओके, डन। आप जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।